हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी प्रेपरेटरी असाइनमेंट्स। ठीक है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो अब हम असाइनमेंट्स वही करेंगे जो हमारी एग्ज़ाम्स में सिलेबस आना है। ठीक है, तो आज के इस असाइनमेंट में हम करेंगे रिवीजन चैप्टर 5 और चैप्टर 8 की। तो चैप्टर 5 है हमारा बातचीत का असली मज़ा। तो आपके बच्चों सिलेबस में एग्ज़ाम्स में रीडर बुक में से आएंगे वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स एंड MCQs। ठीक है, तो आपने वो अच्छे से सारी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है बातचीत का असली मज़ा। तो इसके सबसे पहले हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ हैं उकताओगे, उकता जाना यानी कि ऊब जाना। ठीक है, जब आप बोर हो जाते हो। सार्थकता, उपयोगिता। ठीक है, सार्थक चीज़ यानी कि जो यूज़फुल होती है। ठीक है, उपयोगी होती है, जो हमारे काम आने वाली चीज़ होती है, उपयोगिता। भाप यानी कि समझ जाना, भाप जाना, समझ जाना, जब हमें किसी चीज़ का पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी है। ठीक है, उसके बाद बघारना यानी कि बड़ी बड़ी बातें करना। ठीक है, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, बधा चढ़ा के बोलना, वैसे। ठीक है, फिर है चरित्र हनन करना, किसी का नाम बदनाम करना। ठीक है, जैसे हमने किसी पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया, चाहे उसने वो कोई गलत काम किया भी नहीं, तो उसका चरित्र हनन हो जाता है। सौम्य यानी कि कोमल। ठीक है, नरम चीज़, कोमल चीज़। कतराते यानी कि बचकर निकलते हुए, कतरा के निकल जाना या कतरा के बोलना। ठीक है, बच के बोलना, धीरे धीरे से। अभिनय यानी कि नाटक करना। निजी हमारा अपना जो खुद का होता है, अपना या खुद का भी लिख सकते हो। प्रशंसा, बड़ाई करना किसी की। ठीक है, उसके बाद है कुसंस्कारी। कुसंस्कारी यानी कि जिसमें बुरे संस्कार होते हैं, जो बुरी कर्म करता है, गलत लोगों के साथ रहता है या गलत काम करता है। ठीक है, वो कुसंस्कारी होते हैं, जिनके अंदर अच्छे संस्कार नहीं होते। कहते हैं ना, अगर कोई बच्चा कुछ गलत काम करे तो कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है तुम्हें, तो वो उसके संस्कार होते हैं। ठीक है, तो जो बच्चा गलत काम करे वो कुसंस्कारी होता है। शालीन यानी कि सभ्य और विनम्र, जो अच्छे बिहेवियर से काम करते हैं। ठीक है, अच्छे से रहते हैं लोगों के साथ, वो शालीन होते हैं। जो धीरज से रहते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, फालतू में नहीं बोलते। ठीक है, जो आराम से अपने शांति के साथ काम करते हैं, वो शालीन लोग होते हैं। अब नेक्स्ट हम बच्चों एक साथ ही वर्ड मीनिंग्स कर लेते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट चैप्टर है गंदी गंदी मक्खी, छी छी छी। ठीक है, तो इसकी स्टोरी आपको पता है ना कि मक्खियों से रिलेटेड ये सारा चैप्टर है, मक्खियों के बारे में ही सब कुछ बताया गया है। तो इसकी पहले हम वर्ड मीनिंग्स कर लेते हैं। जैसे मक्खी पीड़ित, पीड़ित यानी कि दुखी जो होता है, तो मक्खियों से दुखी। मास यानी कि महीना, जो मास होता है वो संस्कृत का शब्द है और महीना हिंदी का शब्द है, तो महीने को संस्कृत में मास कहते हैं। आयु यानी कि उम्र हमारी, एज। आहट, आवाज़ आना। ठीक है, धीरे से किसी की आहट आई है ना। हरकत, हिलाना डुलाना। ठीक है, हरकत करना यानी कि जब कोई जैसे मतलब आपको बोला गया है कि चुपचाप बैठो, लेकिन आप फिर भी हिल डुल रहे हो, है ना, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मतलब हरकतें करना। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है औंधी। औंधी यानी कि उल्टी गिरना। ठीक है, औंधे मुंह गिर जाना यानी कि मुंह के बल गिर जाना नीचे। बलि दे डालना, निछावर कर देना। बलि दे डालना यानी कि खुद की या किसी की जान किसी की वजह से या किसी के लिए उसको ख़त्म कर देना, मार देना, निछावर कर देना। ठीक है, काल के गाल में जाना यानी कि मृत्यु को प्राप्त होना। ठीक है, जिसको मौत आ जाती है, यानी कि काल के गाल में जाना। अद्भुत यानी कि अनोखा। आभास, पता चल जाना, जब हम किसी चीज़ का पहले ही आभास हो जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर है तश्तरीनुमा यानी कि प्लेट जैसी। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वर्ड मीनिंग्स। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारे चैप्टर बातचीत का असली मज़ा के क्वेश्चन आंसर्स हम पहले करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बातचीत में ज़बान को छूट देने से क्या नुकसान होता है? तो बातचीत में ज़बान को छूट देने से लोग नाराज़ हो सकते हैं। ठीक है, उन्होंने नुकसान पूछा है कि जब हम बिना सोचे समझे कुछ बात बोल देते हैं किसी को, तो उससे क्या नुकसान होता है सामने वाले को या हमें। तो इससे पहला नुकसान है कि लोग नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप बिना सोचे समझे किसी को कोई बात बोल दोगे तो उसको बुरी लग जाएगी, वो नाराज़ भी हो सकता है। ठीक है, पहला है लोग नाराज़ हो सकते हैं।
उसके बाद आपकी बातों से वो बोर हो सकते हैं और आपसे दूर भागने का प्रयास करेंगे, दूर भाग सकते हैं, ठीक है। तो इसके 3 पॉइंट्स हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला, लोग नाराज़ हो सकते हैं, दूसरा, लोग बोर हो सकते हैं, और तीसरा, वो आपसे दूर भागने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट्स हैं इसके। तो बच्चे जब भी कोई आंसर याद करते हो ना, तो उसके मतलब पॉइंट्स बना के रख लिया करो कि हाँ इसमें ये पॉइंट दिया गया है, ये दिया गया है, तो आपको लर्न करने में ना आसानी होगी, ठीक है। लेकिन जब आप लिखोगे आपने पूरी सेंटेंस लिखना है। याद करते टाइम आप बस ये ध्यान रख लेना कि क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं उस आंसर में। सेकंड है, हम अपनी बात संक्षेप में कहने की आदत क्यों होनी चाहिए। संक्षेप यानी कि जो बहुत लंबी चौड़ी बात है उसको कम शब्दों में बता देना। जैसे आप कोई मूवी देखते हो तो वो 3 घंटे 2 घंटे की मूवी होती है ना, लेकिन जब आप किसी को उसकी स्टोरी सुनाते हो तो आप 10-15 मिनट में उस बात को, स्टोरी को ख़त्म कर देते हो। तो वही चीज़ होती है संक्षेप में कहना। तो हमें अपनी बात को संक्षेप में कहने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि समय की बहुत कमी होती है। आज के समय में हर किसी को अपना अपना काम होता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि बैठकर 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बातें कर सके। तो इसलिए हमें संक्षेप में कहने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि पहला कारण ये है इसका कि समय की कमी होती है, और दूसरा कि आपकी बात छोटी और सटीक होनी चाहिए जिससे सामने वाला बोर ना हो, ठीक है। एक तो समय बचता है हमारा, और दूसरा आपकी बात छोटी अगर सटीक होगी तो सामने वाला भी आपकी बात से बोर नहीं होगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया ना। इसमें 2 पॉइंट्स हैं कि एक तो समय की कमी, ठीक है, कमी की वजह से हमें संक्षेप में बात करनी चाहिए, और दूसरा है सामने वाला बोर ना हो, इसीलिए हमें छोटी और सटीक बात करनी चाहिए। सटीक यानी कि पॉइंट टू पॉइंट बात करनी, ठीक है। जितना सवाल पूछा जाए उतना जवाब देना, वो उसका मतलब होता है सटीक। आगे है, कैसे लोगों को बोर कहा जाता है। तो आपको भी पता ही है ना, कैसे लोग बोर होते हैं, जो बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बोरिंग सी बातें करते हैं, हमारे इंटरेस्ट में नहीं होती वो बातें, है ना। तो जो लंबी चौड़ी कहानी सुनाने लग जाते हैं वो बोर होते हैं, क्योंकि वे सिर्फ अपनी बात पर जोर देते हैं, ना कि सुनने वाले की बात पर। तो इसका पॉइंट क्या है कि कैसे लोगों को बोर कहा जाता है, जो अपनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाने लग जाते हैं। दिस इज द मेन पॉइंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बातूनी से पाला पड़ने पर क्या करना चाहिए। तो किसी बातूनी से पाला पड़ने पर एक ही रास्ता है, उसे सुनो, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुन नहीं सकते तो सुनने का अभिनय करो। अभिनय यानी कि नाटक करो, ठीक है। जैसे आपको कोई बोरिंग बात बता रहा है, आप नहीं सुनना चाहते हो उसकी बात, लेकिन आपको बोर लग रही है, लेकिन फिर भी आपको बैठना पड़ेगा उसके पास। तो ऐसा करो कि उसको इग्नोर करो, वो बोलता जाए, आगे से कोई जवाब भी मत दो, ठीक है। बोलते बोलते थक जाएगा और उससे पता चल जाएगा कि आप बोर हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, गंदी गंदी मक्खी छी छी छी। तो कार्ड में मक्खी भगाने का क्या उपाय छपा था। तो कार्ड में मक्खी भगाने का उपाय छपा था, दाएं हाथ से खाना खाइए और बाएं हाथ से मक्खी भगाइए। तो बच्चों दाएं बाएं का आपको ज्ञान है, आपको पता है क्या होता है दायां बायां। दायां हाथ यानी कि हमारा राइट हैंड, और बायां हाथ यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड से खाना खाइए और लेफ्ट हैंड से मक्खी भगाइए, ठीक है। ये लिखा हुआ था उस कार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वसंत ऋतु के आरंभ में आप एक भी मक्खी मार दें तो आपने गर्मियों में आने वाली सैकड़ों मक्खियों को मार दिया। तो ऐसा क्यों है। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था बच्चे, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब सर्दियों में मक्खियाँ 80% जो होती हैं, 80% जो मक्खियाँ होती हैं वो सर्दियों में मर जाती हैं, ठीक है। या तो उनकी क्योंकि उनकी आयु जो है, एज जो है उनकी बसंत से गर्मियों तक या बरसात तक की होती है, यानी कि उनका लाइफ स्पैन थोड़ा होता है, कम जीती हैं वो, ठीक है। सिर्फ सर्दियों से कैसे था कि उनकी जो सर्दियों में बच जाती हैं, ठीक है। उनकी आयु जो होती है वो बसंत से गर्मियों तक या बरसात तक की होती है, यानी कि बसंत के महीने में वो पैदा होती है और गर्मियों तक आते आते वो मर जाती हैं बरसात तक। तो जो मक्खियाँ सर्दियों में बच जाती हैं फिर आगे वही अंडे देती हैं, ठीक है, बच्चे पैदा करती हैं। तो इसलिए अगर आप बसंत के महीने में ही आधी मक्खियों को मार देंगे तो फिर कई आप सैकड़ों मक्खियों को मार सकते हो इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खियाँ भन भन की आवाज़ कैसे निकालती हैं। तो आपने तो बहुत सारी मक्खियाँ देखी होंगी ना, हमारे आसपास फिरती रहती हैं, है ना। तो वो घूं घूं की जो आवाज़ निकालती है भन भन की, तो वो कहाँ से आती है। मुंह से नहीं निकालती, वो मुख से नहीं निकालती, ठीक है। वो कहाँ से निकालती है, अपने पंखों से निकालती है। मतलब उनके जो छोटे छोटे पंख होते हैं वो इतनी स्पीड के साथ उन पंखों को चलाती है कि ऐसी आवाज़ आती है।
अब जैसे मान लो कोई हेलीकॉप्टर है ना, जब हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है तो उसके पंख घूमते हुए कितनी आवाज़ आती है ना, उसी तरह से मक्खी भी है, जब वो अपने पंखों को घुमाती है तो बहुत आवाज़ आती है, उनके पंखों का कंपन बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मक्खियों को हमारी हरकत का आभास कैसे होता है। तो मक्खियाँ बिल्कुल बहरी होती हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से कि मक्खियाँ जो हैं वो बिल्कुल बहरी होती हैं, उनके कान नहीं होते, परंतु उनकी आँखें अद्भुत होती हैं, अनोखी आँखें होती हैं उनकी, अनोखी। तो मक्खियों की आंखें लगभग सिर के ऊपर होती हैं, हाँ जैसे हमारी सामने होती हैं उनकी सिर के ऊपर होती हैं, तो वो हमारी आंखों की अपेक्षा अधिक वस्तुएं आसानी से देख सकती हैं, इसलिए उन्हें हमारी किसी भी हरकत का आभास आसानी से हो जाता है। आभास यानी कि पता चल जाना। ठीक है, आगे है मक्खियों की आंखों की क्या विशेषता होती है। तो मक्खियों की आंखें नन्हे नन्हे टुकड़ों से मिलकर बनी होती हैं। इन टुकड़ों की संख्या लगभग 3000 होती है। बड़ी मक्खियों की आंखों में लगभग 17,000 टुकड़े होते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, पहला है नन्हे नन्हे टुकड़ों से मिलकर बनी होती है, दूसरा है लगभग 3000 होती है उनकी टुकड़ों की संख्या, टुकड़ों की संख्या। ठीक है, पहला पॉइंट है कि मक्खियों की नन्हे नन्हे टुकड़ों से बनी होती है, दूसरा टुकड़ों की संख्या 3000 होती है, और बड़ी मक्खियों की 17,000 टुकड़ों की होती है। ठीक है बच्चों, छोटी मक्खियों में 3000 टुकड़े आँखों में और बड़ी मक्खियों में 17,000। ठीक है, 17 यानी कि 17,000। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे 5th और 8th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग्स थे। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ बच्चा इस जो ये वीडियो है इसकी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनिएगा ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो जाए। नेक्स्ट टाइम हम जो है इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, सो प्लीज़ बी केयरफुल, अच्छे से इनको याद करना क्वेश्चन आंसर्स को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले तो अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। Okay students, thank you and have a nice day.